अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो 102 लेक्चर में 121 लेक्चर में हम मैक्रोबियल कंट्रोल फॉर इसमें हम कैसे फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड से मैक्रोबियल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में हमें रेडिएशन की ज़रूरत होती है या आयनाइजेशन की, या कटाई या एनाउंट की ज़रूरत होती है, और अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन में दो किस्म की चीज़ होती है कि एक्सरे गामा रेज। तो एक्सरे गामा रेज जो है वो क्या करती है, वो किसी भी चीज़ पे पास थ्रू हो सकती है और हमें एक इमेज शो करवाती है। नो आयनाइजेशन जो कि इसमें यूवी लाइट का इस्तेमाल करके हम किसी भी बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया किस किस की रेंज में कितनी कितनी पावर है। जैसे कि हम एक्सरे की गामा रे की बात करें तो -5 से -3 नैनोमीटर तक वो पास थ्रू हो सकती है। यूवी लाइट जो 1 नैनोमीटर, इस तरह की इसकी रेंज बता दी गई है, और कितनी कितनी एक्स नैनोमीटर में वेवलेंथ इसकी जाती है, जिसमें हमें विजिबल होता है फॉर द बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज़ द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन में हमें इसके मतलब किस्म के नैनोमीटर बताए गए और किस तरीके से वो अपने आप को सनलाइट पड़ती है, वो ट्रेनिंग में जाती है, वो बायो सेंटर में कितनी 200 नैनोमीटर पर जाकर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करती है। आयनाइजेशन में हमें दो चीज़ों का बताया गया, एक तो गामा रेज के बारे में बताया गया, एक्सरे और यूवी। इन तीनों में से जो बेहतर होती है वो कहते हैं गामा रेज होती है, जो कि जो छोटी होती है वो तमाम मालिक्यूल से पास थ्रू हो सकते हैं। मैकेनिकल रिमूवर के लिए अगर कुछ चीज़ को हमने रिमूव करना है, फिल्ट्रेशन, तो लिक्विड के जरिए से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और हेयर हवा के जरिए से भी इसको कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन का मेथड बता दिया गया है, ये किस तरीके से करेंगे कि HEPA जो है हम रिमूव करना है मैक्रोब 0.3 माइक्रोमीटर। तो इसमें इस तरह का एक सेटेलाइट फिल्टर होता है, उसके ऊपर एक फ्लास्क ऑफ सैंपल हम जो डालते हैं, ठीक है, उस इस सेटेलाइट से फिल्ट्रेशन में जो है एक कॉटन प्लग होती है, वैक्यूम लाइन, इसको जो सेटेलाइट वैक्यूम लाइन होती है, ये मेम्ब्रेन फिल्टर होती है, जो कि क्या कहती है तमाम जो अनवांटेड चीज़ें वो इस मेम्ब्रेन पर आती है, और जो हमें ज़रूरत की होती है वो इसके नीचे इनपुट हो जाती है। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन का ये बताया कि देखो फिल्ट्रेशन इन व्हाट सिचुएशन इज फिल्ट्रेशन वाज परफेक्ट वे टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल माइक्रोब्स। हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अनडिजायरेबल माइक्रोब्स को छोड़ के डिजायरेबल माइक्रोब्स को ले सके। समरी क्या है इसकी 121 लेक्चर की, कि हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा और हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। फिल्ट्रेशन में हम कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं उसके बारे में यूज़ किया। ठीक है, लेक्चर में 122 दैट इज़ यूज़ ऑफ द गैसेज फॉर द माइक्रोबियल कंट्रोल। हम कौन कौन सी गैसेज यूज़ करते हैं जिससे हमारे माइक्रोब से वो कंट्रोल में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज गैस, कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि हीट सेंसिटिव एटम है, और इसमें हम एक प्लास्टिक या पेट्रोल जिसके अंदर आप किसी एगर या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाती हैं एंड स्ट्रिंज को, ठीक है, इसमें हम इथाइल ऑक्साइड को क्या इनपुट करते हैं। ये जो है वो हार्ड लंग्स मशीन कंपोनेंट है, इसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें स्टंट्स आगे, ठीक है। ये थायरीन ऑक्साइड जो बहुत अल्कलाइन एजेंट होता है, ये हमारे जितने भी फंक्शनिंग ग्रुप डीएनए प्रोटीन ब्लॉकिंग होती है उसको क्या करता है, वो फंक्शन को किल अप करता है बाय द किसके एग्जामेटिकल एक्टिविटी की। एग्जामेटिकल एक्टिविटी यहाँ पर होती है, यहाँ पर कैटालाइट भी अपनी काम करती है। अब इथाइल ऑक्साइड की एक और बात आएगी कि ये जो है वो पैकिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे प्लास्टिक वाइपर्स होगी उसके अंदर भी इथाइलिन ऑक्साइड, जो शॉपर्स होते हैं उसमें भी इथाइल ऑक्साइड पाई जाती है, जो है कितने 20% जो है वो कॉन्सेंट्रेट होती है किसकी, मिक्सिंग विद एथर का, कार्बन डाइऑक्साइड की। इथाइल ऑक्साइड जी की हमें बताया कि ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी बहुत होती है, जो माइलिटी भी इनकी इसकी जो लाइफ टाइम वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी के टेम्परेचर जो है इसका इसकी स्टरलाइजेशन की इन्फ्लुएंस करता है। अब इथाइलाइन ऑक्साइड को हमने क्लीन एन ऑब्जेक्ट इनकी सप्लाई इज 35 to 8 आवर एंड 30 डिग्री सी। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इथाइलाइन ऑक्साइड को इस्तेमाल किया करना है तो 5 से 8 घंटे के 8 घंटे में ट्रीट करेंगे उसको 38 डिग्री सी ताकि वो स्टरलाइट हो सके। ठीक है, या हम 3 से 4 आवर भी कर सकते हैं कि रियलिटी का ह्यूमैलिटीज़ के लिए और मेंटेनिंग के लिए हम जो है इसके अंदर 700 mg लीटर जो है वो ETO ऑक्साइड पर इनपुट करेंगे। तो इथाइल ऑक्साइड का मतलब क्या है कि स्टरलाइट करता है हीट सेंसिटिव इनवर्टिकल ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में 123 दैट इज केमिकल एज एंटी मैक्रोबियल एजेंट। ऐसे कौन से केमिकल हैं जो कि एंटी मैक्रोबियल एजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मैक्रोबियल ग्रोथ की कंट्रोल के लिए, और इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्शन के लिए भी, ऑर्गेनिकल मेटल, pH एंड टाइम, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हम केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं।
अगर हम कोई आइडियल केमिकल लेते हैं तो उसकी हमेशा को लो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। हमें किसी भी कोई केमिकल लिया तो हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी फॉर द मैक्रोबियल कंट्रोल्स। तो इसमें ये बताया गया कि हमें लो कंसेंट्रेशन चाहिए होगी, नो टॉक्सिक टू बॉडी टिश्यू, ठीक है। ऑर्गेनिकल मैटर पर कोई इफेक्ट ना होना चाहिए इसका, और हमारे किसी भी स्पेक्ट्रम यानी कि यूवी एक्सरे फोकस की इसके पे कोई बॉर्डर जो है वो इसमें पास थ्रू हो सके। अब यहाँ पर दो केमिकल्स की बात की गई है, फिनोल एंड फिनोलिक्स, ठीक है। फिनोल एंड फिनोलिक्स जो है एंटीसेप्टिक है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्टर्ब के अंदर काम किया जाता है। ये जो है देखिए फिनोल के साथ OH का ग्रुप अटैच होता है, और फिनोल के साथ OH के साथ क्रिसोइल का भी होता है। ये जो है हमेशा पस सेल्वा और फिजिक्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अब बिसफिनल जो है वो क्या एक लिपिड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके साथ किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अब बाइग्यूडेनाइंस जो केमिकल है जो कि क्लोरोहिजिडेंस है, इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम किया जाता है इसमें। हैलोजन, हैलोजन आपको पता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हैलोजन आयोडीन का क्लोराइड। तो ये आयोडीन जो हम आपको पता है एक्वा अल्कोहल के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिकल मॉलिक्यूल्स में भी जिसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आफ्टर प्रोटीन सिंथेसाइज मेम्ब्रेन, और प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन जो हमारे आमतौर पर हमारी ब्लीच के अंदर जो पाई जाती है, क्लोराइड प्लस अमोनिया का भी कॉम्बिनेशन होता है, ये ऑक्सीडिक एजेंट, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। समरी ये बता देगी कि हम केमिकल एज अ डिसइंफेक्शन एंड एंटीसिपेट फॉर द स्टेरलाइट इन मेडिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। लेक्चर में 124 दैट इज अ केमिकल एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इस वही उसमें हम कहेंगे कौन सा और कौन सा केमिकल यूज करते हैं इसके अंदर। तो हमें जो अगले वन हम देखें केमिकल, उसके लिए अल्कोहल है। अल्कोहल जो है इसमें इसको हम एथेनॉल भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। ये प्रोटीन की डिनेचर और डिजॉल्विंग लिपिड्स के अंदर काम किया जाता है, कि इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे प्रोटीन को क्या करे, डिनेचर कर सके। ये हमारे पर इसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है 70% इज मोर एफिशिएंट देन 100%। 70% हम अल्कोहल लेते हैं, उसमें 30% जो है उसमें वाटर इस्तेमाल करते हैं, ये मोर एफिशिएंट होता है फॉर द डिनेचरिंग ऑफ द प्रोटीन। अब कुछ हैवी मेटल्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि AgHu एंड कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में भी यूज टू प्रिवेंट टू गोरना और थेरेपिकल नॉमिनेटिव, ये जो है हमारे सर्जरी वगैरह के लिए, ठीक है। सिल्वर जो है हमारे लिए क्रीम या बर्न जो हमारे जो स्किन के लिए बहुत सिल्वर सल्फेडाइजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एजिसाइड्स जिसको एजिसाइड्स है उसके लिए कॉपर सल्फेट इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्रोबियल कंट्रोल, ठीक है। और ओलिगोडायमिक एक्शन जो है वो हमारी प्रोटीन को डिनेचर करने के लिए काम आती है। अब हम कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से सरफेस एक्टिव एजेंट जो कि माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए काम करते हैं यूजिंग फॉर द केमिकल। तो सोप है और डीगेमिंग। सोप जो है वो एसिड एनोनिकल डिटर्जेंट के लिए यूज किया जाता है, और स्टरलाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। और कोडेनिक अम्यूनिया कॉपर जो है वो कोटेनिकल डिटर्जेंट के लिए, बैक्टीरियोस्टेटिक डिनेचर प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्पर्शन के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ केमिकल हमारे फूड की प्रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्गेनिकल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इसमें हमें कौन कौन से एसिड यूज होते हैं, इसमें हमारे सोर्बिक एसिड, बिजोनिक एसिड एंड कैल्शियम प्रोपोनेट यूज किया जाता है। और इसमें हम कंट्रोल मोड्स एंड बैक्टीरिया इन फूड एंड कॉस्मेटिक वगैरह में हम कुछ केमिकल यूज है फॉर द फूड, फॉर द कॉस्मेटिक मटेरियल्स। नाइट्रेट जो हमारे सीड वगैरह की एंडोस्पोर्स के अंदर प्रिवेंट करने के लिए, कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ मेडिसिन के अंदर भी ये यूज किया जाता है। अब एल्डिहाइड्स की बात की, एल्डिहाइड जो हमारे प्रोटीन को इनएक्टिव करते हैं, जो कि क्रॉस लिंकिंग करते हैं विद फंक्शनल ग्रुप OH, इसका फंक्शनल ग्रुप को डी इनएक्टिवेट करने के लिए हम एल्डिहाइड को यूज करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर भी फॉर्मिएल्डिहाइड या ग्लूटाल्डिहाइड जो हमारे इसमें यूज होता है। समरी बताएगी कि होस्ट ऑफ केमिकल्स कैन बी यूज फॉर द मैक्रोबियल कंट्रोल। मुख्य किस्म के केमिकल जो है हमारे मैक्रोबियल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से फिजिकल मेथड हैं जो कि मैक्रोबियल कंट्रोल के लिए एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैट इज लेक्चर में 125 मॉइस्चराइजेशन हीट। मॉइस्चर हीट मतलब कि इसमें हम कुछ बोलिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन की डिनेचर हो सकती है। कुछ ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारी प्रोटीन डीएनए कुछ चीज़ें हमारी डिनेचर होती है, या पेस्टोरेशन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिनेचर ऑफ द प्रोटीन। ड्राई हीट में हम डायरेक्ट फ्लेमिंग करेंगे, बर्न टू आंच करेंगे। इन सेशन में हम कहेंगे बर्निंग टू आंच, आंच से हम जो है वो करेंगे, या हॉट एयर स्टरलाइज और ऑक्सीजन को रिलीज करके हमको स्टरलाइज कर सकती है। कुछ हम फिजिकल फिल्ट्रेशन यूज करें जिसमें मेम्ब्रेन लगी हो हमारी अनडिजायरेबल
सलाइवर को मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो ऑब्जर्व करेगा और जो डिजायर जो उसके बोतल के अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे। कुछ हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर जिससे हमारे जो प्रोटीन या मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो अल्टरनेटिव में इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। डिस्केशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑस्मोटिकल प्रेशर के लिए प्लाज्मामोलिसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज़ किया था। रेडिएशन के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग को यूज़ किया गया था, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए एंड डीनेचर ऑफ डीएनए से हमने बताया कि हम मुख्तलिफ किस्म की केमिकल फिजिकल मेथड को यूज़ करके हम इसके माइक्रोबियल कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।